हेलो एवरीबॉडी, मैं इस वीडियो में वेक्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं इस वीडियो में वेक्टर का कंप्लीट कंसेप्ट दूंगा जो कि आपका जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को देख के आपका वेक्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। जब कभी भी आपको रिवीजन करना हो तो इस वीडियो को देखें, आप अच्छे से आपका पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा विद इन 60 मिनट्स। तो वेक्टर, सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी हम उस तरह के क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी हम उस तरह के क्वांटिटी को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। जिस भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल आपको पता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड, जैसे मास एंड वॉल्यूम। तो ये था आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन। अब हम यहां पे देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर, जब कभी भी वेक्टर का बात होता है तो उसमें दो चीज हमेशा होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो देख सकते हैं आप यहां पे, ये आपका एक वेक्टर है, ये आपका एक वेक्टर। तो यहां पे ये जो एरो, ये पॉइंट जो है ये इनिशियल पॉइंट है जहां से ये शुरू हुआ, और जहां पे ये खत्म हुआ इसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। जहां से वेक्टर शुरू होता है वो इनिशियल पॉइंट कहलाता है, और जहां पे खत्म होता है वो कहलाता है टर्मिनल पॉइंट। इसका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये एरो दिखा रहा है इसका डायरेक्शन, और इसका जो लेंथ होगा वो लेंथ इसका कहलाता है मैग्नीट्यूड। वो लेंथ इसका क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर को हम ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर का मॉड ए कैप, जहां पे ये ए वेक्टर का मॉड जो है मैग्नीट्यूड बताता है। ए वेक्टर का मॉड क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। यहां पे ये आपका ए है, तो ये ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपका क्या हो गया? ए बी। और ये ए कैप जो है ये डायरेक्शन बताता है। इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ए से बी। इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ए से बी। तो ए से बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट हम करते हैं ए कैप से। ए से बी के डायरेक्शन को हम क्या यहां पे किससे रिप्रेजेंट किए हैं? ए कैप से। तो किसी भी वेक्टर के पास दो चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉड का यूज करते हैं, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैप का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर बहुत तरह का होता है, लेकिन ये दो टाइप आपको पढ़ना है। एक है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो जीरो होगा। जीरो वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। डायरेक्शन उसका कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन उसका आर्बिट्ररी डायरेक्शन है, मतलब वो कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है। तो जीरो वेक्टर हम उस तरह के वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन क्या हो? आर्बिट्ररी। इसके बाद हम देखते हैं होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, देखिए नाम से ही पता चला, यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगा उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या हो गया? वन। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट क्या किससे करते हैं? ए कैप से। और यूनिट वेक्टर का जो मेन काम होता है वो डायरेक्शन को दिखाना होता है। याद रखें, यूनिट वेक्टर का जो मेन काम है वो डायरेक्शन को दिखाना है। जैसे अगर हम बात करें एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम आई कैप का यूज करते हैं। अगर हम बात करें वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम जे कैप का यूज करते हैं। और अगर हम यहां पे जेड एक्सिस ले लें तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? के कैप। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों के डायरेक्शन को दिखाने के लिए तीन स्टैंडर्ड सिंबल आता है, एक आई कैप, जे कैप और के कैप। ये आई कैप, जे कैप और के कैप ये तीनों यूनिट वेक्टर है। तो अगर ये तीनों यूनिट वेक्टर है मतलब इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? वन। इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? वन। और इसका काम केवल एक ही है कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन। एक होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे
आपके पास कहीं भी कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान देते हैं x, y और z, इसका नाम दे दिए p। तो जब हम किसी भी पॉइंट को ओरिजिन के कंपैरिजन में वेक्टर में चेंज करते हैं, जब हम किसी भी पॉइंट को ओरिजिन के कंपैरिजन में वेक्टर में चेंज करते हैं तो वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। जैसे कहीं पे ये आपका x y एक्सिस, ये x एक्सिस और यहां पे आपका z एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस हुआ, तो मान देते हैं ये आपका ओरिजिन। तो जब हम इसको मिला देंगे तो ये आपका कहलाएगा ओपी वेक्टर और यही हो गया p का पोजीशन वेक्टर। यही क्या कहलाएगा, p का पोजीशन वेक्टर, और इसको हम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो याद रखें पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी कोऑर्डिनेट को जब हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, या किसी भी वेक्टर, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन के मदद से हम वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। यहां पे पॉइंट था एक्स वाई जेड, हम इसको ओ से मिला दिए तो ये ओपी वेक्टर हो गया। ओपी वेक्टर आपका यहां पे क्या आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये ओपी आपका क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। तो ये था पोजीशन वेक्टर। अब एडिशन, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, जैसे गौर करें, ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल लॉ है। तो यहां पे देखिए ये ए वेक्टर यहां से शुरू हुआ, ये ए, ध्यान दें, ये आपका ए, ये बी और ये सी। जरा इस पे गौर करें आप, ये ए से कहां गया, बी पे, फिर ये बी से कहां गया, सी पे। तो अगर कोई पर्सन यहां से मूव करना शुरू किया तो ये ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, तो ए से बी पे जाने के लिए ए वेक्टर, बी से सी पे जाने के लिए बी वेक्टर। अब यहां पे हुआ क्या, ये आपका इनिशियल पॉइंट था क्योंकि मूवमेंट तो यहां से शुरू हुआ, ये आपका फाइनल पॉइंट है क्योंकि एंड तो यहीं पे किया। अब हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट हम मिला देते हैं। तो ये देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दिए, तो ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला है, तो ये आपका क्या था, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर था। तो ये जो होगा ये आपका इन दोनों वेक्टर का सम हो जाएगा। याद रखें, ये देखिए ए से शुरू हुआ, बी पे गया, फिर सी पे, मतलब ए इनिशियल पॉइंट और सी इसका क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। एक वेक्टर हम ऐसा लिए जो ए और सी को डायरेक्ट मिला दे, तो ए और सी को अगर डायरेक्ट मिला दिया तो इन दोनों वेक्टर का ये क्या हो जाएगा, सम। उसी तरह से यहां पे आप देख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ये ओ है, ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। वेक्टर जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर हम किसी भी वेक्टर को मूव कराते हैं उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को सेम रखते हुए तो वो वेक्टर हमेशा क्या होगा, सेम। जैसे बी वेक्टर यहां पे, इस बी वेक्टर को उठा के हम यहां पे कर दे, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम सेम रखें, मतलब सेगमेंट सेम रखे और डायरेक्शन सेम रखे, तो ये भी आपका क्या होगा, बी वेक्टर। वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है तो वो वेक्टर हमेशा क्या होता है, सेम ही होगा। तो ये आपका बी वेक्टर। आप देख सकते हैं ये लेंथ और ये लेंथ सेम, तो इसको भी हम कह सकते हैं बी वेक्टर। तो ये भी आपका क्या हो गया, बी वेक्टर। अब अगर आप इसको देखें तो ये एक ट्रायंगल की तरह काम कर रहा है, जैसे यहां पे ये ट्रायंगल लॉ की तरह काम किया था। ओ से एक पार्टिकल ओ से ए पे गया, ए से सी पे गया, तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। हम क्या किए, एक वेक्टर ऐसा लिए जो इनिशियल और फाइनल को मिला दे, तो इनिशियल और फाइनल को मिला दिए तो ये वेक्टर क्या होगा, सम ऑफ दीज टू वेक्टर। तो ये सी वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो याद रखें इनिशियल और फाइनल को मिलाने के बाद जो होगा वही आपका रिजल्टेंट होगा और वही आपका सम ऑफ दी वेक्टर्स होता है। तो ये था आपका एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहां से आपका मैथ्स मेन शुरू होता है। प्रोडक्ट, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए दो तरीका है, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पास दो प्रोसेस होता है, दो तरीका होता है हमारे पास। एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। डॉट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि दो वेक्टर का डॉट जो होता है वो हमेशा
स्केलर क्वांटिटी होता है, और दो वेक्टर का क्रॉस जो होता है वो हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए दो वेक्टर के क्रॉस का जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट क्या है और डॉट प्रोडक्ट क्या है। ध्यान दें, डॉट प्रोडक्ट, डॉट, तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, जरा डेफिनेशन पे हम गौर करें। आप देखिए, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, और ये इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल यहां पे क्या है, थीटा। ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये क्या है, थीटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। ये जो मॉड ऑफ ए वेक्टर है ये इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मॉड ऑफ बी वेक्टर जो है ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो थीटा है ये इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये देखिए, ये मान देते हैं इनिशियल पॉइंट है, को इनिशियल पॉइंट। गौर करें, यहां पे जो दोनों वेक्टर का डायरेक्शन है ये अवे फ्रॉम ओ है। यहां पे देखिए बी, ये जो वेक्टर है ये अवे फ्रॉम ओ जा रहा है, ये वेक्टर भी कहां जा रहा है, अवे फ्रॉम ओ। तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट में एंगल हम वही लेते हैं, यहां पे जो थीटा है एंगल हम उसी दो वेक्टर का लेंगे जहां पे दोनों का डायरेक्शन या तो इनिशियल पॉइंट से अवे हो या फिर इनिशियल पॉइंट के टुवर्ड्स हो। याद रखें, दोनों का डायरेक्शन या तो अवे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट हो या टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट हो। जैसे अगर मानिए आपके पास ऐसा है, ये और ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये मानिए आपका ए वेक्टर है और ये मानिए आपका बी वेक्टर, और ये एंगल है आपका थीटा। तो यहां पे थीटा ये एंगल हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहां पे ए आपका टुवर्ड्स ओ है लेकिन बी आपका अवे फ्रॉम ओ है। आपका दोनों वेक्टर का डायरेक्शन या तो टुवर्ड्स ओ होना चाहिए या फिर अवे फ्रॉम ओ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को उठा के यहां पे रख देते हैं। तो अगर हम यहां पे रखें, मैग्नीट्यूड सेम रखें, डायरेक्शन सेम रखें, तो गौर करें अगर ये थीटा है, ये आपका ए वेक्टर हो गया। अगर ये थीटा है तो ये एंगल आपका क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा बनेगा। यहां पे इस दो वेक्टर को अगर हम देखें तो यहां पे ये देखिए अवे है, ये भी देखिए अवे फ्रॉम ओ है। तो यहां पे एंगल जो हम कंसीडर करेंगे इन प्लेस ऑफ दिस थीटा हम रखेंगे 180 माइनस थीटा। तो अगर एक टुवर्ड्स है एक अवे है तो जो एंगल है उसका हम सप्लीमेंट्री एंगल लेंगे। याद रखें, अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री नहीं लेके हम 150 डिग्री लेंगे। अगर दोनों टुवर्ड्स है या दोनों अवे है तो जो एंगल है वही एंगल लेंगे। एक टुवर्ड्स और एक अवे तो जो एंगल है उसका सप्लीमेंट्री एंगल लेंगे। तो ये हो गया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आप खुद देख सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या था आपका, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, यही था। आप लोगों को पता है कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 और 1 के बीच लाई करता है। तो अगर कॉस थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच लाई करे तो आप खुद सोचिए ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम कब हो सकता, जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो, और कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब 1 होगा। मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड से कम होगा या बराबर होगा। तो यहां पे वही चीज है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड से लेस देन इक्वल टू होगा। दूसरा यहां पे देखें, यहां पे दो एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, जो एंगल 0 और 90 के बीच में हो। तो अगर थीटा यहां पे 0 और 90 के बीच में होगा मतलब कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो आपका क्या होगा, 0 और 1 के बीच। तो cos थीटा का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है मतलब राइट हैंड साइड आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है,
ये भी आपका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। और कॉस थीटा आपका 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मतलब ए वेक्टर का मॉड भी पॉजिटिव, बी वेक्टर का मॉड भी पॉजिटिव, और थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 0 और 90 के बीच, तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव। मतलब ये राइट हैंड साइड आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए ए वेक्टर का मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 0। उसी तरह से अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो, तो आप सोचे एंगल ऑब्ट्यूज मतलब थीटा 90 और 180 के बीच। तो थीटा अगर 90 और 180 के बीच है, मतलब कि वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो कॉस थीटा आपका क्या होगा? नेगेटिव। ये हमेशा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है, ये भी हमेशा पॉजिटिव, लेकिन ये तो आपका नेगेटिव होने लगा। तो एज ए टोटल ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या होगा? लेस देन 0। तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन 0। और अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री हो गया। cos 90 0 होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0, मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड से कम या उसके बराबर होगा। अगर थीटा एक्यूट हुआ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पॉजिटिव होगा। अगर थीटा ऑब्ट्यूज हुआ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर नेगेटिव होगा। और अगर थीटा परपेंडिकुलर हुआ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या होगा? 0। तो मेरे पास यहां पे आप देख सकते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो चीज मतलब डेफिनेशन तो याद रखना। डेफिनेशन क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, यही होता है डेफिनेशन। अब आप सोचिए कि अगर हमको दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना हो तो कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं कि नहीं? कॉस थीटा क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये दोनों को नीचे भेज दिए। तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो थीटा आपका क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब यहां पे हम देख सकते हैं प्रोजेक्शन है ए वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यहां पे एंड नहीं है, ऑन है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर मतलब कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे, मतलब ए वेक्टर का शैडो हमको किस पे निकालना? बी वेक्टर। तो इस पे सिंपल सा फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मॉड, मतलब जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है, जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसका मॉड नीचे। यहां पे देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो ए वेक्टर पे निकालना है तो ए वेक्टर का मॉड नीचे और ऊपर दोनों का डॉट। तो ये था प्रोजेक्शन और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखें कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होगा। अगर हम इन दोनों को चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट हमेशा आपका कम्यूटेटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि ये ए वेक्टर देखिए बाहर में, इसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर लेके जाएं तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा, फिर ये सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। यहां पे देखिए ए वेक्टर को अगर हम राइट साइड से अंदर ले जाएं तो ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर यहां पे आप गौर कर सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप 0 के बराबर होता है। क्यों 0 के बराबर होगा? आप खुद देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बीच का मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा होता है। तो थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। यहां पे आप गौर करें आई कैप और जे कैप है। आई आपका एक्स एक्सिस को दिखाता है, जे कैप आपका वाई एक्सिस को दिखाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है तो दोनों का डॉट क्या होगा? 0। तो इसलिए यहां पे आई कैप डॉट जे कैप 0, इधर जे कैप डॉट के कैप 0 और के कैप डॉट आई कैप 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री, इसलिए यहां पे क्या होता है? 0। अब ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है वो आपका ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर होता है। कैसे? आप खुद देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
का डेफिनेशन ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। तो अगर हम दोनों सेम वेक्टर ले लिए तो देखिए दोनों सेम वेक्टर है, तो अगर दोनों सेम वेक्टर है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। तो यहां पे अगर हम 0 डिग्री रखें तो ये क्या आएगा ए वेक्टर का मॉड, फिर इधर ए वेक्टर का मॉड, तो ये ए वेक्टर का मॉड ए वेक्टर का मॉड दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो ये ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर हो गया। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, ये याद रखें, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। उसी तरह से आई कैप डॉट आई कैप आपका क्या बनेगा, आई कैप का मॉड का स्क्वायर। आई कैप कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है, इससे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, तो ये 1 हो गया। जे कैप डॉट जे कैप भी 1, के कैप डॉट के कैप भी आपका क्या होगा 1। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो आपका सिंपल अलजेब्रिक फॉर्मूला को मानता है। स्केलर प्रोडक्ट में आप सिंपल अलजेब्रा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, 2ab होता है। लेकिन अगर यहां पे मॉड में हो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर तो आप सेम फॉर्मूला लगा दें, लेकिन जहां पे मल्टीप्लाई रहेगा वहां पे डॉट लगाएं, जहां पे स्क्वायर रहेगा वहां पे मॉड का स्क्वायर लगाएं। बस ये ध्यान रखें, मल्टीप्लिकेशन में डॉट लगा दें, जहां मल्टीप्लाई है वहां डॉट, और जहां स्क्वायर है वहां पे मॉड का स्क्वायर। तो ये आपका क्या बनेगा, ए वेक्टर, देखिए यहां स्क्वायर है तो मॉड का स्क्वायर लगा दिए, बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर लगा दिए, फिर आपका क्या बन गया 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये बन गया। अगर आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर होगा तो ये आपका क्या बनेगा, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, माइनस होता है तो यहां पे माइनस देंगे 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो आपके अलजेब्रा के हर एक फॉर्मूला को मानता है। बस आपको दिमाग में एक चीज रखना है क्या, कि जहां भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वहां डॉट लगा दे, और जहां स्क्वायर आएगा वहां पे मॉड का स्क्वायर ले ले। उसी तरह से देखिए ये a माइनस बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर आपका ये बन गया। अगर और भी कुछ फॉर्मूला हो, जैसे यहां पे आप गौर कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a का मॉड का स्क्वायर माइनस b का मॉड का स्क्वायर। यहां पे गौर करें a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड, ये दोनों बराबर होगा। a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड, ये दोनों बराबर होगा। कब बराबर होगा, जब a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है। अगर a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड आपस में बराबर होता है। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, अगर कंपोनेंट के टर्म्स में देखें तो गौर करें, आपके पास a वेक्टर ये दिया हुआ है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, बी वेक्टर आपका इधर दिया हुआ b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। अब हम यहां पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर करते हैं, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर मतलब कि दोनों के x कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस दोनों के y कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस दोनों के z कंपोनेंट का प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना हो, अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना हो तो आप सिंपली क्या करें, दोनों के x कंपोनेंट का प्रोडक्ट करें प्लस दोनों के y कंपोनेंट का प्रोडक्ट करें प्लस दोनों के z कंपोनेंट का प्रोडक्ट। इससे आपका a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकल जाएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन देखें, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन हम क्या देखे थे कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होता है वो a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड होता है। तो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर जो है वो a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड साइन थीटा n कैप होता है। जहां पे ये थीटा जो है वो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल है, थीटा जो है वो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल है। a वेक्टर का मॉड आपको पता है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, b वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। यहां पे इंपॉर्टेंट है n कैप। ये n कैप क्या, n कैप जो है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे a वेक्टर और b वेक्टर है। ध्यान दें, जैसे मानिए ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ये आपका a वेक्टर हो गया और ये आपका b वेक्टर हो गया। तो ये a वेक्टर और b वेक्टर इसी प्लेन पे है ना, तो इस प्लेन पे है
तो इस प्लेन पे जो भी परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर लाइन जो है उसका डायरेक्शन है एन कैप। तो एन कैप जो है वो ए वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि एन कैप उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों है। एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है। एन कैप आपका क्या है? यूनिट वेक्टर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या देखे थे कि स्केलर प्रोडक्ट जो था वो क्या था? कॉम्यूटेटिव था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता। क्रॉस प्रोडक्ट आपका एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। एंटी कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों को चेंज कर दे तो बाहर में माइनस आ जाएगा। याद रखें, क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा। ये एसोसिएटिव भी नहीं होता, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हम पहले निकाले उसके बाद सी वेक्टर निकाले और यहां पे पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकाले उसके बाद ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, तो ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के बराबर आए। तो ये ना कॉम्यूटेटिव होता है और ना एसोसिएटिव होता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। अब हम यहां पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो होगा। यहां पे देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। ए वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बना, फिर ये ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बना। अगर हम इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करें तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, पहले देखिए बी है फिर ए फिर सी क्रॉस ए। अगर हम इसको इधर से मल्टीप्लाई करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बीच में माइनस तो माइनस दिए, फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो जाए, अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो जाए? पैरेलल, तो दोनों का क्रॉस जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? सिंपल सा डेफिनेशन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप। याद करें, आप खुद सोचे थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो जाए तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो जैसे ही हम यहां पे 0 डिग्री रखेंगे साइन 0 क्या हो जाएगा? 0। तो आप खुद बताइए ये 0 हो जाएगा कि नहीं? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका क्या हो गया? 0। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 0। कब? जब ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पे पैरेलल है एक दूसरे के। अब यहां पे देखिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ये दोनों सेम वेक्टर है। तो अगर ये दोनों सेम वेक्टर है मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो बिकॉज ऑफ दिस साइन क्या हो जाएगा? 0। तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0। अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस है तो वो क्या होगा? आपका 0। फिर आई क्रॉस जे आपका किसके बराबर होता है? के बराबर। क्यों? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं, ये अगर आपका है एक्स वाई एक्सिस, ये आपका है एक्स एक्सिस, तो जेड एक्सिस यही होगा ना। जेड एक्सिस क्या होगा? ये तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डेफिनेशन क्या बताए थे? ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप, यही बताए थे। तो यहां पे हम आई क्रॉस जे लिए, तो ये आई का मॉड जे का मॉड, दो यहां पे आई कैप क्या है? एक्स एक्सिस, जे कैप क्या है? वाई एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये आपका साइन 90 हुआ। और एन कैप क्या है? एन कैप जो है वो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन होगा? जेड, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? के कैप। तो ये आपका क्या हो गया? के कैप। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर आई कैप, इसलिए ये भी 1, जे कैप भी यूनिट वेक्टर, ये भी 1, साइन 91। तो आपका आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू आपका हो जाएगा के कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप के बराबर जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, उसी तरह से के क्रॉस आई आपका क्या बनेगा? जे कैप। अब लैग्रेंजेस आइडेंटिटी, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ये डॉट और क्रॉस के बीच का रिलेशन है, डॉट और क्रॉस के बीच का रिलेशन है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड होगा वो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर इसको उठा के इधर ले आए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर जो है वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर के बराबर होगा। अब वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। यहां पे गौर करें, ए वेक्टर दिया हुआ a1i कैप a2j कैप a3k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ ये k कैप है आपका, बी वेक्टर दिया हुआ b1i कैप b2j कैप b3k कैप। हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो i कैप j कैप k कैप, पहले a है तो a का कंपोनेंट, फिर b है तो b का कंपोनेंट। इसका डिटर्मिनेंट जब आप सॉल्व करेंगे तो हमको a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को आइडिया है। तो ये था a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। अगर हमको दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट तो उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड डिवाइड बाई a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड। ये कैसे आया आप आराम से देख सकते हैं। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड साइन थीटा n कैप। हम क्या करते हैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो अगर हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले ले तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड ये आपका क्या बनेगा a कैप का मॉड मतलब b वेक्टर का मॉड और इधर साइन थीटा, और n कैप का मॉड आपका क्या बनेगा 1। क्यों? क्योंकि n कैप क्या है यूनिट वेक्टर। तो यहां से फाइनली आपके पास साइन थीटा क्या आ जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड डिवाइड बाई a वेक्टर का मॉड और b वेक्टर का मॉड। तो ये आ गया साइन थीटा। दो वेक्टर के बीच का एंगल विद द हेल्प ऑफ व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर के बीच का एंगल विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो गया दो वेक्टर के बीच का एंगल किसके मदद से, क्रॉस प्रोडक्ट के मदद से। अब क्या है कि दो वेक्टर जिस प्लेन पे है उस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, मतलब एन कैप क्या होगा, एन कैप क्या होगा। याद करें एन कैप के बारे में हम क्या बताए थे आपको, एन कैप के बारे में हम क्या बताए थे कि ये ए वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर। इसके बारे में हम आपको क्या बता चुके हैं, ये ए वेक्टर का मॉड फिर बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप था, याद होगा। तो ये एन कैप क्या होगा, ये एन कैप अगर हमको सीधा निकालना है तो ये क्या बनेगा, तो एन कैप का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे डिवाइड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, ये आपका। अब यहां पे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के मदद से। गौर करें ये एक पैरेललोग्राम है जहां पे इसका एडजेसेंट साइड्स गिवन है, इसका एडजेसेंट साइड्स क्या है गिवन। तो इसका जो एरिया होगा वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड होगा। सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालें, उसका मैग्नीट्यूड ले, जो मैग्नीट्यूड आएगा वही इस पैरेललोग्राम का क्या होगा, एरिया। तो ये था एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कब, व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो जहां पे डायगोनल्स गिवन हो, जैसे गौर करें ये पैरेललोग्राम है, यहां पे इसका डायगोनल गिवन है, तो ये आपका ए वेक्टर ये आपका बी वेक्टर। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है तो दोनों का क्रॉस निकालें, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हो, मानिए ये क्वाड्रिलेटरल ही है, तो क्वाड्रिलेटरल का भी यही फॉर्मूला होता है, आप डायगोनल का क्रॉस निकाल लें, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है और डायगोनल वेक्टर फॉर्म में पता हो या वेक्टर फॉर्म में पता कर सकते हैं तो पता करें, उसके बाद दोनों का क्रॉस ले, मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 2। ये हो जाता है आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल व्हेन डायगोनल्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल यहां पे ये साइड आपका दिया हुआ बी वेक्टर और ये साइड आपका दिया हुआ ए वेक्टर। हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकाले डिवाइड बाई 2 करें, इससे आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अगर तीनों साइड्स मतलब तीनों वर्टेक्स दिया हो, ए
दिया हो, बी दिया हो और सी दिया हो, तीनों का पोजीशन वेक्टर अगर हम पता कर ले, जैसे पोजीशन वेक्टर तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। मानिए 1 2 3 है, इसको हम ए माने, ये बी और ये सी। तो अगर ये 1 2 3 है तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो उसी तरह से बी वेक्टर निकालेंगे, उसी तरह से सी वेक्टर। तीनों अगर निकल गया तो एरिया निकालने का फॉर्मूला ये डायरेक्ट, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तीनों का मैग्नीट्यूड सम का डिवाइड बाय व्हाट 2। इससे आपको क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये था एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब हम आते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट में। ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है, दो तरह का चीज है, एक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से करें। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें 3 वेक्टर का कॉम्बिनेशन रहेगा आपस में मल्टीप्लिकेशन के साथ। गौर करें, यहां पे मेरे पास 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यहां पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को ही हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। गौर करें, यहां पे 2 वेक्टर क्रॉस में है और उसका रिजल्ट किसके साथ, डॉट में। 2 वेक्टर क्रॉस में, उसका रिजल्ट किसके साथ है, सी के साथ, मतलब 2 वेक्टर के बीच क्रॉस रहेगा और उसका रिजल्ट थर्ड वेक्टर के साथ डॉट में रहेगा। इसी चीज को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जो रिजल्ट आएगा वो केवल मैग्नीट्यूड देगा। केवल क्या देगा, मैग्नीट्यूड, मतलब केवल स्केलर होगा, इसलिए इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ब्रैकेट में। अगर कहीं आप देख रहे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ब्रैकेट में, मतलब वो स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वॉल्यूम, एक्चुअल में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम क्या होता है, किसका वॉल्यूम, तो पैरेललोपाइप्ड का। अब सवाल ये उठता है कि सर ये पैरेललोपाइप्ड क्या है। देखिए पैरेललोपाइप्ड क्या है, जैसे मानिए ये एक आपका पैरेललोग्राम, ये आपका एक पैरेललोग्राम हुआ। अगर हम सेम डायमेंशन का 15-20 पैरेललोग्राम मेरे पास हो और सबको एक के ऊपर एक हम रख दें, तो जैसे ही हम एक के ऊपर एक रखेंगे तो इसमें एक हाइट आ जाएगा। तो जैसे ही हाइट आएगा वो पैरेललोग्राम का 3D शेप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का 3D शेप। और पैरेललोग्राम के 3D शेप को ही हम पैरेललोपाइप्ड कहते हैं। पैरेललोग्राम के 3D शेप को हम क्या कहते हैं, पैरेललोपाइप्ड। अब अगर आपका ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका जो हाइट है वो सी वेक्टर हो, तो चूंकि पैरेललोपाइप्ड आपका 3D शेप है, तो 3D शेप है तो उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम आपका यही होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, मतलब तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड को रिप्रेजेंट करता है। जहां पे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है उस पैरेललोपाइप्ड का एज, मतलब एज जो है साइड्स है वो वेक्टर फॉर्म में हो। याद रखें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो है वो तीनों साइड को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कराइए, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसका ट्रिपल प्रोडक्ट आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम निकालते कैसे, जैसे इसका एक फॉर्मूला होता है, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर पता है, सी वेक्टर, हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो सिंपली पहले ए है तो ए का कंपोनेंट a1 a2 a3, फिर क्या है बी, तो बी का कंपोनेंट b1 b2 b3, फिर क्या है सी, तो सी का कंपोनेंट c1 c2 c3। ये जो रिजल्ट आएगा यही आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को निकालने का आसान सा फॉर्मूला। अब हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज को। इसका प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी जरूर आप अच्छे से करें। यहां पे गौर करें, मेरे पास क्या है, एबीसी। तो एबीसी का मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो अगर हम इन तीनों को इंटरचेंज करते रहे, तो उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर में इंटरचेंज करना। ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। गौर करें यहां पे एबीसी है, अब हम एक एक शिफ्ट कर दिए, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए, और सी की जगह पे क्या चला जाएगा, बी। तो गौर कीजिए, ए की जगह पे बी आया, ए की जगह पे बी की जगह पे क्या आ गया, सी, और सी की जगह पे क्या आ गया, ए। फिर अगर इस पे गौर करें,
एक शिफ्ट किया, बी आगे मूव करके कहाँ गया, सी पे, सी मूव करके कहाँ जाएगा, ए पे, और ए मूव करके कहाँ पे जाएगा, बी पे। तो अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में घूमता रहे तो इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा सेम होगा। लेकिन अगर ये साइक्लिक ऑर्डर को चेंज कर दे, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं घूमे तो बाहर में माइनस आ जाएगा। जैसे देखिए ए बी सी है, तो ए तो बी पे चला गया, लेकिन बी कुछ कहाँ जाना चाहिए, सी पे ना, लेकिन बी कहाँ गया, ए पे। तो ये साइक्लिक ऑर्डर को नहीं माना, इससे बाहर में क्या आ गया, माइनस। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर, तो ए सी डी, ए सी डी प्लस यहाँ पे बी है तो बी सी डी। देखिए ए था तो ए सी डी, प्लस है तो प्लस बी सी डी, बी सी डी। ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहां पे अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखें तो ए बी और सी, ए बी और सी तीन वेक्टर है। अगर इन तीनों वेक्टर में कोई भी दो वेक्टर कोप्लेनर हो जाए, कोई भी तीनों वेक्टर क्या हो जाए, कोप्लेनर। सोचिए कोप्लेनर मतलब क्या होगा, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर, ये पैरेललोग्राम हुआ, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर तो एक ही प्लेन पे, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या एक ही प्लेन पे। ये था ना आपका सी वेक्टर, अगर ये सी वेक्टर भी इसी प्लेन पे आ जाए, कहीं यहां पे आ गया सी वेक्टर, तो आप खुद बताइए ये ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या पैरेललोपाइप्ड बना पाएगा, नहीं। तो अगर ये पैरेललोपाइप्ड बना ही नहीं पाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोप्लेनर हुआ तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हमेशा जीरो होगा। या फिर अगर इनमें से ये देखिए कोई भी वेक्टर पैरेलल नहीं है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये होगा आपका, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों में से कोई पैरेलल नहीं है। अगर कोई दो पैरेलल हो जाए तो भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हो जाता है तो मतलब वो पैरेललोपाइप्ड कभी बनाएगा ही नहीं, और अगर पैरेललोपाइप्ड बनेगा नहीं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 5। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको याद रखना चाहिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये आपका होता है ट्वाइस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ये होगा ट्वाइस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आपको याद रखना। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहां पे तीन वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तीनों के बीच क्रॉस है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये बराबर होता है, ध्यान दें, पहले ए है, ए डॉट सी, ए का फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का थर्ड के साथ डॉट, जो बच गया वो बाहर में मल्टीप्लाई, माइनस फिर फर्स्ट का सेकेंड के साथ डॉट, जो बच गया वो सी। मतलब ये ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी डॉट के थ्रू, तो फर्स्ट में ये थर्ड वाले से होगा बी बचा, माइनस सेकेंड में ये बी वाले से होगा थर्ड बचा। यहां पे देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो बाहर में कौन है, सी, मतलब ये सी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये सी पहले किससे होगा, ए से, जैसे कि गौर करें ए इससे हुआ था, बी को छोड़ा था, उसी तरह से सी ए से होगा, तो सी डॉट ए बाहर में बी, फिर सी बी से होगा, सी डॉट बी बाहर में ए। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अगर चार है, अगर आपके पास चार है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये आपका क्या बनेगा, ए बी पहले थर्ड के साथ, ध्यान दे हमेशा पहले थर्ड फिर सेकेंड, तो ए क्रॉस बी थर्ड के साथ, ए बी डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बाहर में सी, इसका क्या आएगा, ए बी सी बाहर में डी। तो ये था आपका चार वेक्टर का क्रॉस, पहले ये डी के साथ फिर ये सी के साथ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखें। तो यहां तक था आपका वेक्टर का सारा कंसेप्ट। इसमें हम आपको बेसिक वेक्टर के बेसिक के बारे में बताएं, उसके बाद आपको हम बताएं प्रोडक्ट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस किए डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस किए, फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस किए, उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए। तो इसको अच्छे से देखें, इसमें सारे कंसेप्ट को हम डिस्कस किए हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आप बना लें, उसके बाद आप जेई में जाएं, आप जेई के प्रॉब्लम को आसानी से बना लेंगे। तो ये वीडियो आपके रिवीजन पर्पस के लिए बहुत अच्छा वीडियो है। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।